देखिए जी, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक 15% यानी 15% हो जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए, एक प्रारंभिक घोल है हमारा, जिसमें किस किस का घोल है? एक तो नमक यानी सोल्ट और पानी यानी वाटर का है। ठीक है, इसमें क्या है? 5% नमक है, तो 5% का भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? 5/100 करके। 5 × 5 5 दूनी 10 यानी 1/20। इसका मतलब है कि घोल यदि 20 है तो उसमें एक क्या है? नमक है। ठीक है, तो एक नमक है, तो बचा कितना? घोल में से 20 में से एक कम करेंगे तो 19 क्या हमारा पानी है। ठीक है, 19 क्या है? पानी। ये हमने अनुपात ले लिया इसका। ठीक है, अब उसमें से क्या 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया, यानी वाष्प बन के निकल गया, तो नमक 15% रह जाता है। तो 15% की भिन्न ले लो, ये हो जाएगा 15/100। काट दो से, 5 × 15, 5 दूनी 10 और ये 0 यानी 3/20। यानी अब घोल कितना है? 20 है और उसमें 3 मात्रा नमक की है, यानी 3 नमक की है, तो पानी कितना है? 17 है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, क्या है इसमें वाष्पित क्या हुआ? निकला क्या? इसमें पानी, यानी पानी की मात्रा निकली है। तो मात्रा पानी की निकली है तो चेंज भी क्या होगा? पानी होया होगा। लेकिन नमक तो नहीं निकला, तो नमक क्या रखना पड़ेगा? हमें सेम रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नमक कितना है? 1 है और बाद में कितना हो गया? 3 हो गया, तो हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देंगे। तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 19, 57। ठीक है, ये 57 हो गया। यानी पहले पानी 57 था, अब कितना है? 17 है। तो कितना कम हुआ यहाँ पे? कितना कम हो गया हमारा? ये कम हो गया, 7 में 7 0, 5 में से 1 4, 40 कम हो गया। लेकिन कम कितना हुआ था? 20। यानी 40 का मान कितना है? 20। यानी या तो यूनिट में है लेकिन एक्चुअल में 40 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20/40। काटेंगे, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो 1 का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था? प्रारंभिक घोल पूछा था। प्रारंभिक घोल कितना है? 57 और 3 60 है, यानी 60 यूनिट की वैल्यू पूछी। तो 60 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 × 1/2 की। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 लीटर आ जाएगा। तो प्रारंभिक घोल कितना था? 30 लीटर था।